नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। एनएसए अजीत डोभाल अगले महीने कनाडा जाएंगे और खालिस्तान समेत इन मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। और इस बीच कई सवाल सुलग रहे हैं कि क्या भारत की कनाडा को चेतावनी, खालिस्तान समर्थक पर क्या होगी कार्रवाई, क्या भारत कनाडा की संबंध सुधरेंगे, क्या अजीत डोभाल फिर बनेंगे गेम चेंजर, ओटावा की यात्रा भारत कनाडा रिश्तों को बदल देगी, क्या खालिस्तान की नेटवर्क पर करेंगे प्रहार। अब बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के उस अहम दौरे की जिस पर सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति की नजरें टिकी हुई हैं। अगले महीने भारत के एनएसए अजीत डोभाल कनाडा की राजधानी ओटावा जा रहे हैं। यह कोई सामान्य राजनयिक यात्रा नहीं है। यह दौरा उस समय हो रहा है जब भारत और कनाडा के रिश्ते 2023 की तल्खी के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। जब शब्दों से ज्यादा जरूरत भरोसे की है और बयानों से ज्यादा जरूरत कार्रवाई की है, तब अजीत डोभाल जा रहे हैं। यह दौरा उस सुरक्षा संवाद की अगली कड़ी है जिसकी नींव सितंबर में दिल्ली में रखी गई, जब कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली ड्रोइन भारत आई थी और अजीत डोभाल से लंबी, गंभीर और रणनीतिक बातचीत हुई थी। अब उसी बातचीत को आगे बढ़ाने, उसी ठोस नतीजों तक पहुंचाने और कागजों से जमीन तक लाने के लिए अजीत डोभाल ओटावा जा रहे हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी मार्च में भारत आने वाले हैं। यानी कि साफ है, दोनों देश अब सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि रिश्तों के रीसेट मोड में है। यूरेनियम, ऊर्जा, अहम खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बातें चल रही हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो सुरक्षा है। व्यवसाय होंगी बाद में, सुरक्षा अहम है। और जब सुरक्षा की बात होती है तो अजीत डोभाल का नाम अपने आप चर्चा का केंद्र में आ जाता है। भारत की सुरक्षा मतलब अजीत डोभाल। अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जिसे भारत की सुरक्षा नीति का आर्किटेक्ट कहा जाता है। ऐसा अधिकारी जिसने बंद कमरों में बैठ करके फैसले नहीं किए बल्कि जमीन पर उतरकर रणनीति को अंजाम तक पहुंचाया। चाहे वो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की रणनीति, इन सभी के पीछे डोभाल की सोच, उनकी योजना, उनका जोखिम लेने का साहस साफ दिखाई देता है। डोभाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को प्रतीकात्मक, प्रोएक्टिव बनाया है। पहले भारत हमला सहता था, फिर जवाब देता था। अब भारत पहले सोचता है, पहले चेतावनी देता है, जरूरत पड़े तो पहले कार्रवाई भी करता है। कनाडा यात्रा भी इसी सोच का विस्तार है। खालिस्तानी भारत के खिलाफ छेड़ रहे हैं जंग। भारत लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल खालिस्तान समर्थक चरमपंथी भारत के खिलाफ कर रहे हैं। भारत का कहना रहा कि ये तत्व सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं है बल्कि फंडिंग, हथियार, धमकी, हिंसा सभी तरफ फैले हुए। पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश हो या भारत के राजनयिकों को धमकियां देने की, भारत बार बार यह मुद्दा उठाता रहा। कनाडा की अपनी मजबूरियां भी रही हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून की जटिलताएं भी हैं। लेकिन 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जो कुछ हुआ उसने रिश्तों को लगभग टूटने की कगार पर ला दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों ने माहौल को और जहरीला बना दिया। राजनयिक वापस बुलाए गए, संवाद लगभग ठप हो गया और उस दौर में भी अजीत डोभाल ने बयानबाजी से दूरी बनाए रखी। उन्होंने रणनीति को समय दिया, बैंक चैनल डिप्लोमेसी को जिंदा रखा और आज उसी का नतीजा है कि सुरक्षा संवाद फिर से शुरू हुआ है। डोभाल का ओटावा दौरे से खालिस्तान सदमे में। डोभाल का ओटावा दौरा भारत कनाडा सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग के तहत हो रहा है और इसका मतलब साफ है कि अब भारत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, खुफिया साझेदारी और जमीनी सहयोग की है।
इस संवाद में दोनों देश ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी देश की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ आतंकवादी संगठनों, आपराधिक गिरोहों या चरमपंथी नेटवर्क द्वारा ना किया जाए। यह सिर्फ भारत की मांग नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। कनाडा भी अपने यही बढ़ती हिंसा, गैंग वार, सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। इसी वजह से भारत की एनआईए और कनाडा की आरसीएमपी के बीच में संपर्क बढ़ा है। वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है और अब डोभाल का दौरा इस सहयोग को औपचारिक और मजबूत रूप देने जा रहा है। डोभाल मतलब सुरक्षा की गारंटी। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि अजीत डोभाल सिर्फ एक अधिकारी नहीं है, वह भारत की सुरक्षा सोच की गारंटी है। केरल में अंडरकवर ऑपरेशन से लेकर के कंधार हाईजैक संकट तक, आईबी चीफ से लेकर के एनएसए बनने तक, उनका करियर जोखिम, धैर्य, निर्णायक नेतृत्व की मिसाल रही है। उन्होंने सुरक्षा को सिर्फ बंदूक और बॉर्डर तक सीमित नहीं रखा, साइबर सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और अब ग्लोबल टेरर नेटवर्क, हर मोर्चों पर भारत की सोच को व्यापक बनाया। कनाडा यात्रा में भी डोभाल का फोकस सिर्फ खालिस्तान नहीं होगा, वह नागरिक सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और टेक्नोलॉजी आधारित खतरों पर भी बात करेंगे। यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह G7 समिट में बने पृष्ठभूमि को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि यह सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक संदर्भ में भी देखा जा रहा है। आज दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, भारत की भूमिका बढ़ रही है और ऐसे में भारत ये साफ करना चाहता है कि वह किसी भी देश के साथ सहयोग करेगा लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। अजीत डोभाल इसी संदेश के वाहक है। उनकी उपलब्धि यही है कि उन्होंने भारत को कमजोर याचक की भूमिका से निकाल करके आत्मविश्वासी शक्ति के रूप में स्थापित किया, चाहे अमेरिका हो या रूस हो या कनाडा। डोभाल की बातचीत हमेशा बराबरी की जमीन पर होती है, बराबरी की जमीन पर। डोभाल के दौरे से क्या बदलेगा? अब सवाल यह है कि इस दौरे से क्या बदलने वाला है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच एक स्पष्ट मैकेनिज्म बनेगा जिससे चरमपंथी गतिविधियों पर कार्रवाई हो सके, सूचना साझा करने की प्रतिक्रिया तेज होगी और सबसे अहम, अविश्वास की दीवार में दरार पड़ेंगी। खालिस्तान के नेटवर्क पर होगा सीधा प्रहार। अजीत डोभाल का कनाडा दौरा अब औपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा। इस बार एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। खालिस्तान समर्थक नेटवर्क की पहचान उसकी फंडिंग, उसके डिजिटल और जमीनी ढांचे और उसे संरक्षण देने वाली कमजोरियों पर सीधी चोट होगी। भारत अब यह नहीं चाहता कि कोई भी देश अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंसा भड़का दे, धमकी दे दे, अलगावाद को लेकर के पनपने दे, अलगावाद के नारे लगा दे। भारत नहीं चाहेगा अब कभी। सूत्रों के माने तो डोभाल कनाडा के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के सामने ठोस इनपुट रखेंगे। कौन लोग हैं, कैसे पैसे आ रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर गैंग नेटवर्क तक कैसे भारत विरोधी नैरेटिव फैलाया जा रहा है। यह बातचीत भावनाओं की नहीं होगी, सबूतों की होगी, फाइलों की होगी। वहां पर फाइलें होंगी, नाम होंगे, टाइमलाइन होंगी। भारत का रुख अब बिल्कुल साफ है। अगर कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा तो भारत कूटनीतिक दबाव, कानूनी सहयोग, खुफिया समन्वय, तीनों मोर्चों पर कार्रवाई करेगा। और यही वजह है कि आरसीएमपी और एनआईए के बीच बढ़ता तालमेल अब एक औपचारिक और स्थायी ढांचे में बदला जा सकता है। डोभाल के दौरे से बढ़ी कनाडा की चिंता। यह भी पहली बार है कि जब कनाडा खुद आंतरिक सुरक्षा के दबाव में है। गैंग वार, टारगेट किलिंग और संगठित अपराध ने ओटावा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समस्या सिर्फ भारत की नहीं, और यही पर अजीत डोभाल की रणनीति असर दिखाती है। साझा खतरे को साझा जिम्मेदारी में बदलना है। साफ शब्दों में कहें तो अब खालिस्तान का मुद्दा भावनात्मक बहस नहीं बल्कि कानून, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी का मामला बन चुका है। और जब इस लड़ाई की अगुवाई अजीत डोभाल जैसे रणनीतिकार कर रहे हो तो संदेश एकदम स्पष्ट है, कोई शंका नहीं।
नेटवर्क चाहे जहां हो, भारत अब उसे अनदेखा नहीं करेगा। ये दौरा किसी एक समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ये दिशा तय करता है, और कूटनीति में दिशा ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और अंत में बस यही कहेंगे कि अजीत डोभाल का ओटावा दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक संदेश है। संदेश ये है कि भारत चुप नहीं बैठता, भारत इंतजार करता है, रणनीति बनाता है और फिर निर्णायक कदम उठाता है। 2023 की तलखी के बाद 2026 में ये एक नई शुरुआत है, और इस शुरुआत की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसने बार बार साबित किया है कि जब बात भारत की सुरक्षा की हो तो अजीत डोभाल सिर्फ बात नहीं करते, इतिहास बनाते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।